तस्वीरों में हलचल लगातार है। शीश महल पर सियासत जारी है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज ये भी पूछ रहे हैं, हम सिर्फ 2 लोग यहां पर आए हैं, क्या 2 लोगों के लिए इतना पहरा, इतनी सिक्योरिटी? आखिर क्यों सीएम आवास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? संजय सिंह तो ये भी कहते हुए नजर आए कि यहाँ बीजेपी की पोल खुलने वाली है, वो पोल ना खुले इसीलिए पहरा बिठा दिया गया है। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो वहाँ जाने देंगे? अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस ले लीजिए। अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में? भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानेत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? कितने बजे कितने नेता बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं? 2 ही लोग, 2 नेता, 2 नेता, एक प्रधानमंत्री। तो देखिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ से निकल रहे हैं। और क्या ड्रामा है दिल्ली में राजनीति? आम आदमी पार्टी कह रही है सीएम आवास को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। किसके कहने पर रोकने की यहां कोशिश की जा रही है? किसके कहने पर, किसके ऑर्डर पर 2 लोगों के लिए इतने सारे पुलिस वाले? शीश महल पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। संजय सिंह कह रहे हैं किसके कहने पर पुलिस तैनात है? सीएम आवास पर झूठ फैलाया जा रहा है, झूठी तस्वीर दिखाने की कोशिश है। किसने रोकने का आदेश दिया है? यहां सीधे तौर पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कुछ सवाल पूछे हैं जो सीधे बीजेपी के लिए हैं। और अब चूंकि 1:33 के ऊपर का वक्त हो गया है, तो संजय सिंह अब राजमहल यानी कि पीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। ग्यारह 11:33 का वक्त दिया गया था। संजय सिंह की ओर से कहा था 10 मिनट हम सीएम आवास के बाहर बैठेंगे। अब चूंकि यहां दरवाजा नहीं खुला, जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ। 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है,
तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाएं, ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। ये कंट्रोवर्सी तो पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन 1 साल पहले क्यों नहीं आपने किसी को वहाँ पे टूर के लिए लिया? क्योंकि 1 साल से तो सिर्फ टाइम्स नाउ चला रहा था इसको, ठीक है। तो हमें लगा कि ये सिर्फ इस पे टीवी पे चलेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं लड़ेगी। मगर क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे लड़ रही है, तो टाइम्स नाउ से तो विशेष तौर पे मेरा अनुरोध है, नाविका कुमार जी से विशेष अनुरोध है कि भैया जब आपने वीडियो मुख्यमंत्री आवास की चलाई, तो प्रधानमंत्री आवास की चलाने की भी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। तो अब राजा का राजमहल में भी राजनीति होगी। अब राजा का राजमहल देखा जाएगा और प्रधानमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का आवास दोनों देश के सामने दिखाई जाना। बीजेपी कह रही है ये आरजू सेठ भी मौके पर मौजूद है और अब संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज दोनों से वो बात कर रही हैं। जैसा कि कहा था संजय सिंह ने 10 मिनट रुककर वेट करते हैं, 2 लोगों के लिए इतनी पुलिस इकट्ठा हो गई। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। देश के लोग देख सके कि प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उसमें क्या सहूलियतें हैं। किसके आदेश पे ये बंद किया गया, क्या बोला जब अधिकारी देखिए वहाँ ये पे कह रहे हैं ऊपर से इनको ऑर्डर है, तो ऊपर तो एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही है। तो कोई आदेश इन्होंने दिखाया सर आपको? देखिए कोई आदेश दिखाया नहीं गया, बट ये बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। अभी हम प्रधानमंत्री जी के आवास पे जा रहे हैं। पता चला है 2700 करोड़ रुपए के अंदर वो आवास बन रहा है, तो वो भी उसके दर्शन भी जो है देश के लोगों को करने चाहिए मीडिया के माध्यम से, तो वहीं जा रहे हैं। परमिशन नहीं दी गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पुलिस लगा दी है, वरना उनकी पोल खुल जाती है। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह आगे बढ़ गए हैं। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास हम जाएंगे। अगर सीएम आवास को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा है तो पीएम आवास भी लोगों के सामने आना चाहिए। दावा ये किया जा रहा है 2700 करोड़ रुपए से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री आवास, काम अभी भी चल रहा है। शीश महल का दावा लगातार बार-बार बीजेपी कर रही थी। यहाँ पर मिनी बार है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो आखिर क्या कुछ है हम देखेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। इसी के साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो लगा। आरजू जो ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी, दिखा रही थी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अब पीएम आवास के तरफ आगे बढ़ गए हैं। आगे जो तस्वीरें होंगी, जो अपडेट होगा, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल 2 नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम आवास में जाना चाहते थे, जहां भारी पुलिस की तैनाती है, और वो पूछते रहे कि किसके कहने पर ये हो रहा है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन दी नहीं गई। अगली खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना ने बचाई है चीनी नागरिकों की जान। जहाज में मौजूद 5 चीनी नागरिकों ने मदद मांगी थी, जिन्हें